हेलो और नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका बी कास्ट के इस नए साल के एक बहुत ही नए और अलग टाइप के वीडियो में। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में आपको प्रॉमिस करता हूँ, कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं जहाँ आज मैं ट्रू कार्स के ओनर वंश सर जो है, उनकी ये कार है ग्रैंड विटारा, उनका एक ओनरशिप रिव्यू बनाने वाला हूँ। आगे और बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहिए बी कास्ट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको भी आपका ओनरशिप रिव्यू देना है तो कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप कौन सी कार यूज़ करते हो, क्या करते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर ओनरशिप रिव्यू में वीडियो में फीचर होना है तो जल्दी से मुझे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कीजिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे डीएम कीजिए। ये पहला वीडियो है, क्या मिस आउट होने वाला है मुझे पता नहीं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स कवर करूँ, लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर कार्स लेना चाहते हो तो इनके पास यहाँ पर काफ़ी सारे कार्स है, इनका वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं लिंक इनकी लेटेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस साल ऐसे ही बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विद बी कार्स। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का ग्रैंड विटारा का ओनरशिप रिव्यू वीडियो, या ओनरशिप वीडियो आप कह सकते हो। कुछ अगर पॉइंट्स मिस हो गए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और क्या कवर कर सकता हूँ ये भी बताइए। और मिलते हैं ट्रू कार्स के ओनर वंश सर से। हेलो सर, स्वागत है आपका बी कार्स पर। नमस्ते, नमस्कार। ट्रू कार्स में फिर आपका स्वागत है इस बार पर मेरी गाड़ी के लिए। ये गाड़ी है मेरी ग्रैंड विटारा 2023 की, पेट्रोल सीएनजी, कंपनी फिटेड सीएनजी। अच्छा, पेट्रोल सीएनजी, ओके। Yes. और मैनुअल में ही आती है। यस जी, तो आज इस कार के बारे में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मुझे बोल रहे थे कि यूज्ड कार्स तो दिखाते हो लेकिन यूज्ड कार्स के रिव्यू वीडियोस भी बनाइए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो या कस्टमर ओनरशिप रिव्यूज़ है। तो आपने ये कार कब ली थी और कितने में ली थी? ये गाड़ी जब मैंने ली थी, ये मैंने कुछ 14,20,000 रुपए की ली थी, विद इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला के 2023 में 23 में। अच्छा, 2023 में सितंबर महीने में मैंने गाड़ी ली थी। हाँ। तो ये गाड़ी जब मैंने ली थी 14,20,000 रुपीज़ की ली थी। मैंने तो लोन किया था गाड़ी के ऊपर, ऑन रोड ऑन लोन किया था मैंने। और मैंने कुछ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था, तो कुछ 9-10 लाख रुपए का लोन था मोटा मोटा जी। और ये गाड़ी का जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये गाड़ी को बहुत 50,000 के ऊपर वापरा है, किलोमीटर्स के ऊपर जी। और आज तक मेरी गाड़ी में कभी मुझे कुछ इशू नहीं आया है। मेरे इससे पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ यूज़ की हुई है, क्योंकि मेरा तो गाड़ी का बिजनेस है, तो मेरे पास तो 50 गाड़ी खड़ी हुई है यूज़ करने के लिए। बराबर। पर मैं फिर भी अपने कंपनी की गाड़ी बिल्कुल यूज़ नहीं करता, ना मैं अपने किसी एम्प्लॉय ना मैं किसी फैमिली फ्रेंड को यूज़ करने देता हूँ, क्योंकि खुद की गाड़ी जो होती है ना बॉस, वही अपनी जीवन साथी होती है, क्योंकि बीवी एक ही होती है। तो ये मेरी बीवी है जी। वेरिएंट कौन सा है बताइए कार का? सर, ये जो गाड़ी का वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है। मैंने इसका सिग्मा वेरिएंट भी स्टडी किया था, डेल्टा वेरिएंट भी स्टडी किया और जेटा वेरिएंट भी स्टडी किया, क्योंकि सीएनजी में 3 वेरिएंट ही आते हैं, अल्फा नहीं आता है इसमें जी। और मैनुअल में ही आता है? मैनुअल में ही आता है जी। मैंने पूरा मार्केट रिसर्च करने के बाद कम से कम मैंने तभी के टाइम पे मैंने कम से कम 5-7 गाड़ियाँ देखी थी। एस्टर देखी थी, ग्रैंड विटारा देखी थी, स्कोडा की गाड़ियाँ देखी थी, पर कोई भी गाड़ी इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी नहीं थी। और मैंने पूरा मार्केट समझा, उसके बाद मैंने गाड़ी डिसाइड किया लेने के लिए। जी, तो आगे और भी डिटेल्स जानेंगे। सीएनजी वाली कार है, तो सीएनजी में पहले बताइए एवरेज कितना आता है हाईवे या सिटी में? सर, ऐसे एवरेज जब मैं एग्जांपल फुल सीएनजी कर देता हूँ, अभी मैं कोल्हापुर लेके गया था गाड़ी अपने दोस्तों के साथ जी। तो हमने कोल्हापुर जाते हुए टोटल पकड़ लीजिए कुछ 400 या 400 किलोमीटर का ड्राइव था हमारा। हाँ। और हमको सीएनजी 3 बार फुल करना पड़ा, वो भी मैं गाड़ी भगाते हुए लेके जा रहा था। इसलिए अगर मैं गाड़ी प्यार से चलाता तो सिर्फ गाड़ी 2 बार सीएनजी फुल करने में आप पहुंच जाते। तो अच्छा। मतलब एक फुल सीएनजी पे, जो कि 700 रुपये का होता है, गाड़ी 200 किलोमीटर आराम से चल जाती है। अगर आप भगाते हो तो 160 से 180 किलोमीटर चलती ही है गाड़ी से। बराबर। और पेट्रोल में कभी आपने चलाई है गाड़ी? पेट्रोल में मैंने चलाई है, मुझे पेट्रोल में भी माइलेज अच्छा लगा इसका। मेरे पास थोड़े दिन सीएनजी का पंप फटा हुआ, पाइप फट गया था इधर। अच्छा। हाँ, तभी मैंने 2 दिन पेट्रोल में चलाई थी गाड़ी, तब मैंने एवरेज निकाला था पेट्रोल फुल करके, तो मुझे आराम से 14-15 का एवरेज दे रही थी। और जब मैं हाईवे पे लेके गया इसको लोनावाला के लिए, तब मुझे आराम से 17-18 का एवरेज दे रही थी। तो मुझे उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा एवरेज में, कि एवरेज कम हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। जितना मुझे कंपनी ने क्लेम किया था उसके आसपास ही मिला हुआ है। कार की प्राइसिंग सुन ली, एवरेज सुन लिया, अब आगे मैं देख रहा था एलईडीज है, तो ये कंपनी फिटेड है या आपने करवाए हैं? ये एलईडी जो है ये मैंने कंपनी फिटेड, उसमें नॉर्मल येलो लाइट्स आई थी। ये फॉग लैम्प जो है वो? ये फॉग लैम्प जो थी वो येलो लाइट्स आई थी, पर मैंने
वाइट लाइट्स बैठाई हुई है एलईडी वाली, आप बाहर से थ्रो दे सकते हो, उधर से कितना थ्रो गया है इसका। अगर बराबर। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो वो भेज दूंगा मैं आपको। बहुत बेहतरीन है, 1 साल के वारंटी के साथ आती है। कुछ 8,000 रुपये प्राइस है, 8 या 9,000 प्राइस है इसका, हाँ पर ये इसके 1 साल के वारंटी के साथ आती है और बहुत रिलायबल पीस है। ओके। इससे पहले भी मैंने कम से कम 4-5 गाड़ी में लगा के बेचा है ये, हाँ तो बहुत अच्छा रिव्यू रहा है इसका। जी। बात आती है डीआरएल की, तो कंपनी फिटेड डीआरएल आती है, लाइट इसमें यही आती है, ये कंपनी फिटेड है कंपनी पूरा? फिटेड है। अगर आपको चाहिए ये पूरा टाइम चालू भी रह सकती है, जैसे आप गाड़ी चालू करेंगे। हाँ। इसमें एक और ऑप्शन आता है, सेटिंग में बंद कर सकते हो आप। अच्छा, बंद भी होता है? क्योंकि Absolutely। डीआरएल यूजुअली दूसरे कार में बंद नहीं होते, हर गाड़ी में बंद होता है सर, और उसको सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग करना पड़ता है। हाँ जी, ओके। इसमें भी सेटिंग करवाया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि वो ज़्यादा मैं यूज़ करूँ। बाकी यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह किया है आपने? मैं गाड़ी को सिर्फ खुद सर्विस करता हूँ अपने हाथों से, मेरी गाड़ी को जी। स्पेशली, जिसमें मैं हमेशा हर महीना उसका इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, एसी फिल्टर, एसी टॉप अप चेंज होता ही है, मैं करूँगा। कितने किलोमीटर या टाइम के बाद? एवरी 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करोगे तो गाड़ी मेंटेन रहती है। मैं तो अपनी गाड़ी हमेशा मेंटेन रखता हूँ। ओके। बाकी मेंटेनेंस वाइज खर्चा कैसा है इसका? मैं जो डालता हूँ मोबिल का सबसे टॉप ऑयल डालता हूँ मैं, जो कि कुछ आता है 3,500 रुपये का। बाकी से कंज्यूमर्स वगैरह पकड़ के मुझे 2,000 रुपये चले जाते हैं, तो मेरा 3.5 ये 4.5 5,500 रुपये कंज्यूमेबल्स का, 2,000 रुपये और ये 3.5 और 1,000 रुपये का लेबर, तो मतलब पकड़ लीजिए 8,000 रुपये के अंदर मेंटेनेंस हो जाता है मेरा। एवरी 10,000 किलोमीटर? यस। या कितने टाइम पीरियड के बाद करना चाहिए सर्विसिंग? मैं तो हर 10,000 किलोमीटर में कराता ही हूँ। मैं भी हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि हर 10,000 किलोमीटर बाद सर्विसिंग कराना ही चाहिए। या साल में एक बार? अगर आपका रनिंग बहुत कम है तो साल में एक बार मस्ट है, क्योंकि ऑयल जो है धीरे धीरे थिक हो जाता है गाड़ी के अंदर पड़े, अगर गाड़ी नहीं चलती है तो, और वो आपके इंजन को स्लज कर देता है, जिससे आपका इंजन का रोटेशन में प्रॉब्लम आता है। तो आप जैसे ऑयल चेंज करेंगे वैसे आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी रनिंग नहीं है तो सर्विसिंग एवरी ईयर इज अ मस्ट। जी। और बाकी इसके अलावा आपने और कोई मेजर काम किया है कार में? अभी आपकी 50,000 प्लस चली है, ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए कार को। यस, 3 साल होंगे आई थिंक, 3 सितंबर साल में। हो गए मेरी गाड़ी को, और मैंने अभी तक कुछ भी मेजर काम नहीं किया हुआ है। बस मैंने एक बार इसका लोअर आर्म चेंज किया था, क्योंकि थोड़ा आवाज़ आ रहा था, वो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद किया था। ब्रेक पैड भी अभी तक जो कंपनी से आए थे वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी मेजर काम कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी में। सस्पेंशन वाइज कैसी है? सर सस्पेंशन एकदम रफ एंड टफ है। गाड़ी अगर फैमिली बैठी हुई है पूरी 5 से 6 लोग की तो भी कुछ इशू नहीं आता है, किसी को भी ऐसा लगता भी नहीं कि गड्ढे वगैरह में है गाड़ी। बाकी ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन कैसा है गाड़ी का? सर एक्सीलरेशन, और मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, ब्रेकिंग की बात करूँ, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है गाड़ी में। आपको पिकअप भी अच्छा मिलता है सीएनजी में, पेट्रोल में तो और बेहतरीन हो जाता है, पर सीएनजी में भी इट इज़ रियली गुड। जी। जैसे ही कोई भी गाड़ी अब मैंने यूज़ की थी, जब मैंने चलाई थी सीएनजी में, उनसे बेटर परफॉर्मेंस इस गाड़ी का ही था, इसलिए मैं इस पे गया हूँ। तो सीएनजी में काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक बार पिकअप नहीं आता है या एसी कूलिंग कम है, तो इसमें ऐसे कुछ इश्यूज है? एसी की कूलिंग जबरदस्त है, हाँ। पिकअप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस गाड़ी को गोवा तक लेके गया हूँ, अच्छा। कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने इस गाड़ी को कंटिन्यूस 150 पे भगाया है अच्छा। समृद्धि महामार्ग पे। तो स्टेबिलिटी में कुछ इशू नहीं है सर गाड़ी में। जैसे मैंने भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एमजी हेक्टर में गाड़ी जब आप 150 पे होते हो, 120 पे, तो गाड़ी पूरी वॉबल करती है। मैं कोल्हापुर में एमजी हेक्टर भी चलाया मैंने जाते हुए, पर ये गाड़ी में मुझे कुछ भी इशू नहीं आया। गाड़ी एकदम स्ट्रेट ही रास्ता पकड़ के चल रही थी। जी। और टायर्स आपने चेंज किए, ओरिजिनल है? मैंने आगे के 2 टायर चेंज किए हुए हैं इसके, पीछे के 2 टायर जो कंपनी से आए थे वही है। हाँ। आगे के 2 टायर्स मैंने अभी चेंज किए थे, बस उतना ही है। ये कौन से कंपनी के यूज़ किए? ये सर मैंने मेरे हिसाब से ब्रिजस्टोन के डाले हुए हैं आगे के। ओके। और पीछे के कंपनी ने कौन से दिए थे? अपोलो दिए थे कंपनी ने। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा और कोई एक्सेसरीज है या नहीं, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो बोनेट ओपन कीजिए। तो ये कितने सीसी की इंजन है? ये 1500 सीसी की इंजन है, 1500 सीसी की। हाँ। मैंने इसके लेने के बाद एक बार बैटरी चेंज कराया है। ओके। एमेरॉन की डाली है? हाँ जी, एमेरॉन की डाली हुई है, पुरानी वाली ख़राब हो गई थी। और ऑयल तो मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, इधर से खोल के। कूलेंट का इधर है, ब्रेक ऑयल उधर है, माउंटिंग वगैरह सब कुछ ओरिजिनल ही है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। बराबर, आप देख सकते हो। और ये जो वॉश करते हो, डीजल वॉश करते हैं या नॉर्मल वॉश करते सर हो? मैं गाड़ी ज़्यादा वॉश नहीं करता हूँ। मैं हफ्ते में हर दिन मेरी गाड़ी पे कपड़ा मरता है, एक गीले पानी से पोंछते हैं गाड़ी, अच्छा। उतना ही मैं करता हूँ। तो गाड़ी का पेंट में फ़र्क आता है क्योंकि। तो बैटरी आपने आई थिंक पिछले साल 25 में ही रिसेंटली चेंज की? एब्सोल्युटली, मेरे को चेंज करनी पड़ी। जी। आप देख सकते हो इंजन की कंडीशन ऐसे मेंटेन्ड है। डस्ट वगैरह तो कितना भी आप साफ करोगे तो आता ही है वो। हाँ जी, वो तो रास्ते पे चलेगा, डस्ट तो आने ही वाला है। जी, क्योंकि आपका रनिंग भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। एब्सोल्युटली राइट। अब अंदर से आपको कार दिखाता हूँ जल्दी से। तो ये सब कंपनी की तरफ से मिल जाता है, आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया? इंटीरियर से पूरे कंपनी की तरफ से है।
सिर्फ ये मेरे साइड कर्टन्स जो है ये मेरे बाहर से लगाए हुए हैं ऑल 4 विंडोज पर। ऑल 4 विंडोज पे जी। साथ ही साथ ये गाड़ी में मुझे क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। जी। ये जो गाड़ी है इसका जो इंफोटेनमेंट है, हाँ, ये मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ये कितने इंच का है? ये कुछ मेरे हिसाब से 4 या 5 इंच का है, मेरे हिसाब से 5 इंच का होगा ये। ओके, ये आई थिंक डेल्टा है ना? ये डेल्टा है जी। जो अल्फा मॉडल तो नहीं आता है इसमें, जो अपना सेटा मॉडल आता है वो इतना आता है, वो इतना बड़ा आता है वो। बराबर, वो तो 7 पूरा इंच आ का जाएगा। आई थिंक 10 इंच का वो आ जाएगा, कुछ ऐसा है। 7 इंच का है वो। 7 इंच का आई थिंक नए में 10 दिया है, ऐसा ये कुछ नए में है। 10 दिया हुआ और है। उसमें सीएनजी का कितना कैपेसिटी आता है? सर ये 7 किलो 8 किलो तक आराम से आती है। हाँ। अगर बहुत खाली होगा तो 8 किलो 7.5 किलो चले जाता है जी। मुझे। अभी भी मेरी सीएनजी फुल ही है, पेट्रोल भी हाफ टंकी है जी। और बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग वगैरह में कुछ मॉडिफिकेशन कुछ किया है? मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। मुझे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिया हुआ है पूरा, जिसमें मैंने अगर मुझे सीरी वगैरह चाहिए फोन में तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। कॉल उठा सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, मोड चेंज कर सकता हूँ, गाना चेंज कर सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ। क्रूज कंट्रोल का मुझे इधर दिया गया हुआ है। क्रूज कंट्रोल भी आता है इसमें? हाँ, क्रूज कंट्रोल भी आता है। बहुत बेहतरीन फीचर है क्रूज कंट्रोल, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो तो। जी। और ये सब पूरा कंपनी की तरफ से ही आता है इस कार पूरा में? कंपनी के साथ तरफ से ही आता है। सिर्फ खाली मैटिंग्स मैंने अलग से डाली हुई है गाड़ी में, बराबर, शादी वाली। जी। और अंदर से दिखाओ मैं लाइट का तो बताइए कैसे? अगर मैं फॉग लाइट फर्स्ट में करूँ तो मुझे कुछ लाइट नहीं आती है जी। इसमें, खाली DRL ऑन होते हैं। और अगर मैं जैसे चालू करूँ, ये क्या है? लोअर है, लोअर है। ओके। और जैसे लोअर बोलते हैं ना, जी जी जी, नॉर्मल मतलब? डिपर मतलब। हाँ। उसके बाद अपर मारूंगा तो देखिए थ्रो इधर तक जा रहा है गाड़ी के लाइट का। यहाँ पर इतने तक थ्रो जा रहे हैं? हाँ, इधर तो आराम से जाता ही है। ये देखिए तो इंसान से लेके आगे तक जा रहा है थ्रो। बराबर। हाँ, ये अब ज्यादा वोल्टेज वाला लाइट है। हाँ। ये मुझे बहुत लॉन्ग ड्राइव जाना होता है। ओके। उसके बाद मैं देख रहा था ये तो आपने एक्स्ट्रा वगैरह फिटिंग किया है सब? हाँ जी। ये गाड़ी में और एक्स्ट्रा फिटमेंट तो कुछ ज्यादा किया नहीं है मैंने, एक्सेप्ट लाइटिंग एंड मैटिंग। एब्सोल्युटली। मुझे इस गाड़ी के साथ 2 कीज मिले थे, एक मेरे पास इधर है, एक मेरे पास घर पे सेफ्टी के लिए। रिमोट वाले दोनों रिमोट कंट्रोल कीज है। हाँ। और इसके लेने के बाद मुझे एक बार बैटरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि खत्म हो गई थी। हाँ। उसके बाद आते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन पे। तो मेरी गाड़ी स्टार्ट स्टॉप बटन से चालू होती है। कीलेस एंट्री है मेरे गाड़ी में, तो अगर मैं अपना ये टच सेंसर क्लिक करता हूँ तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। जी। हाँ वो जी। भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, ऐसे आ जाते। ओके। शार्क फिन एंटीना वगैरह सब कुछ है? सब कुछ दिया हुआ है। और सेम फीचर्स इसमें भी आते थे आपको अल्फा में। बराबर। और इसमें थोड़ा बहुत फर्क थे, पर ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स लोडेड थी इसमें। और ये मैन्युअली एडजस्टेबल है सीट इसमें? एब्सोल्युटली जी। और कंफर्ट कैसा है? राइड क्वालिटी कैसी है इसकी? मैं अभी तक कम से कम 50,000 के ऊपर किलोमीटर चला चुका हूँ। राइड कंफर्ट बहुत बेहतरीन है। हाथ बैठ गया तो आप किधर भी ले जा सकते हो ये गाड़ी। और स्टेयरिंग अप डाउन है या सिर्फ आगे पीछे, कैसे है? सर देखिए, आपको दिखा देता हूँ करके मैं। स्टीयरिंग आगे पीछे भी है और ऊपर नीचे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। yes। एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसमें? एब्सोल्युटली। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करूँगा तो एसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी। अभी उसको लगता है टेम्परेचर बराबर है तो वो ऑटो पे रहेगा। अगर मैं बाहर जाऊँगा गर्मी होगी तो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। ओके। हाँ जी। तो कार कैसी है, क्या है, आपने देख ली? इसमें ट्रैक्शन मॉड्यूल भी आता है। अच्छा। एडिशनल फीचर सब ज़्यादा गाड़ियों में देते नहीं है आजकल के दे रहे हैं, पर फिर भी नॉर्मली इसमें जैसे मैंने ऑफ किया इसको तो इधर देखिए ऑफ हो गया। तो गाड़ी अगर मुझे ड्रिफ्ट वगैरह मारना है, कुछ करना है तो फिर मैं मार सकता हूँ। ओके। हाँ जी। और पीछे से भी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छे से मेंटेन की है कार इन्होंने। हैंडरेस्ट विद कप होल्डर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। हाँ जी। तो इस कार में सनरूफ नहीं आता है? सनरूफ नहीं आता है, पर पीछे आपको AC वेंट देखने मिल जाता है। और चार्जिंग सॉकेट्स भी 2 है? हाँ जी, आगे 2 पीछे 2। और यहाँ पीछे में देख रहा था सिर्फ डीफॉगर है, वाइपर वॉशर नहीं है? नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी उसकी। ओके। अगर बूट स्पेस खोलूँ तो इसमें तो CNG लगा हुआ है, फिर भी गाड़ी में मुझे इतनी सामान रखने की स्पेस पड़ जाती है क्योंकि मेरे घर का सामान हमेशा पड़ा ही रहता है। पार्सल ट्रे वगैरह सब कुछ है और इतना सामान भी रखा है आपने। हाँ, पीछे लाइट भी दी गई है। अगर आपको गाड़ी का चार्ज करना है कुछ सामान, पावर बैंक वगैरह कुछ, तो उसके चार्जिंग का पोर्ट भी दिया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और इसका CNG आई थिंक अंडर बॉडी है? CNG इसके अंदर है। अच्छा, अंदर है, अंडर बॉडी नहीं है? नहीं, तो CNG ऐसे डिक्की में आ जाएगा? हाँ, पर ये कवर कर देते तो आपको स्पेस बहुत बच जाती है, जी। जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। हाँ जी। तो आप देख सकते हो ग्रैंड विटारा ऐसे ओनरशिप रिव्यू था। और अब हम बाहर चलेंगे ऊपर और मैं दिखाता हूँ। मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ, ज़्यादा झटका भी नहीं आ रहा है गाड़ी में। आप देख सकते हो हम बाहर जा रहे। आपको पूरा मैं ड्राइव दिखाता हूँ क्योंकि अदरवाइज लोग बोलेंगे कि सिर्फ खड़े खड़े वीडियो लिया, कुछ दूसरा इंटरेस्टिंग दिखाया नहीं। तो हम अब यहाँ से बाहर जाएंगे। और अगर किसी को कोई भी कार लेनी हो, किसी भी कार में आप इंटरेस्टेड हो,
तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रू कार्स, ठाणे वेस्ट, हीरानंदानी स्टेट में आपको आना है। डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, जो रिसेंटली हमने वीडियो बनाया विद ईयर एंड न्यू ईयर स्पेशल ऑफर्स। बाकी हमेशा अपने काफ़ी सारे व्यूअर्स आके कार्स लेकर जाते हैं आपसे। हाँ जी, बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं और गाड़ी लेते हैं और सब सेटिस्फाइड ही रहते हैं आज तक जी। गाड़ी तो हम लोग बेहतरीन ही देते हैं, साथ में हमारा रेट भी बेहतरीन है पूरे मार्केट में। और आपने कर्व करके दिखाया है, यहाँ पर बॉडी रोल ज़्यादा नहीं है इस कार का। बिल्कुल नहीं है। XUV 500 वगैरह में ज़्यादा बॉडी रोल आता है और बड़ी गाड़ी में जैसे MG हेक्टर वगैरह में, बराबर। और ये गाड़ी में बिल्कुल बॉडी रोल नहीं है जी। आप देख सकते हो, अब ऊपर आ गए हम सरफेस पर बाहर। ये देखिए गाड़ी, अभी आपको कुछ भी फील हो रहा है गाड़ी में आप बैठे हो तो? जी, एकदम साइलेंट गाड़ी भी है, एकदम ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। और प्लस मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेनेंस भी बहुत कम है सर। अगर आप कोई भी गाड़ी कोई और कंपनी की कंपेयर करोगे इससे, बराबर, तो आपको ज़मीन और आसमान का फर्क आएगा मेंटेनेंस में। जी। प्लस आजकल मारुति ने बॉडी की जो क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव कर ही दी है, तो आपको वो नहीं आता कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जी, आप देख सकते हो। तो ये मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहे सर यहाँ पर। गाड़ी एकदम कंफर्टेबली चल रही है। गाड़ी के पिकअप 3rd गियर पे गाड़ी एकदम मस्त पिकअप ले रही है, आराम से 40 के स्पीड में चल रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चल रही है, CNG पे चल रही है। सेम पिकअप है ऑलमोस्ट पेट्रोल और CNG पे। अभी आपको आगे एक बार पेट्रोल में एक बार CNG पे भगा के दिखाता हूँ गाड़ी के। तो अब कैसे चला रहे हो आप, किस में? अभी तो CNG में चल रही है। अगर आपको चाहिए तो मैं पेट्रोल पे ला के दिखा देता हूँ। पेट्रोल का चेंज करना है तो इधर से चेंज कर सकते हो आप, इधर बटन दिया हुआ है। अच्छा, मैंने चेंज किया, इधर यहाँ पर दिया है। ओके। अभी मैं भगाऊंगा तो अभी ये आप भगा रहे हो कौन से पे? 2nd गियर पे, 3rd गियर पे 80 भी चली गई जी। ओके। और स्पीड वगैरह कुछ नहीं हो रही है? नहीं, किधर से भी नहीं। प्रॉपर ग्रिप है रोड पर? प्रॉपर ग्रिप है। अगर मैं CNG पे डाल दूं अभी तो CNG पे आपको एक बार भगा के दिखा देता हूँ। जी, अब टर्न मार के दिखाते हैं, ज्यादा तो बॉडी आपको रोल भी समझ नहीं रहा है। होगा कि गाड़ी में कितना पिकअप था। अभी देखिए CNG में पिकअप, कुछ फर्क लग रहा है आपको? ओके। सेम गाड़ी 80 चली गई है 3rd गियर पे। बराबर। आग बंद करके गाड़ी का प्रोडक्ट ले सकते हो आप, कुछ भी इशू नहीं है जी। इतना अच्छा कंफर्ट आपको कोई भी गाड़ी में ये प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगा, मतलब मेरे हिसाब से। बराबर। ओनरशिप रिव्यू का पहला वीडियो होने वाला है, तो अगर कुछ मिस हुए आपको लगता है या और डाउट से, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वंश सर भी आपको कोशिश करेंगे बताने के लिए। बाकी आइए विजिट कीजिए, इनके पास काफ़ी सारे कार्स हैं यहाँ पर, लो बजट से लेकर हाई बजट में। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कौन से कार्स के ओनरशिप रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हो वो भी बताइए। और अगर आप फीचर होना चाहते हो बी कार्स पर तो ज़रूर बताइए, मुझे कोशिश करेंगे ऐसे ही अलग अलग और इंटरेस्टिंग वीडियो इस साल 2026 में आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए बी कार्स, बिकॉज वी लव कार्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।